वैधानिक जो संस्थान है उनको जो है अपने कब्जे में करके जो है बंदरिया की तरह नचाने का षड्यंत्र कर रही है। इसको जनता भली भांति समझ रही है। अब भाजपा के बहकावे में ये आने वाली नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शाहरुख खान और सलमान का मुद्दा उछाल करके अब हिंदू और मुसलमान की राजनीति अब ये नहीं कर पाएंगे। अरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया। आप विपक्ष में बिना मतलब बुराई कर रहे हैं। 4 दिन के और देखा मैं कई भाजपा के नेता जो है ना, ये जनेश्वर मिश्रा पार्क के बगल से यही बगलिया पे चलिए कटाई के पुलवा से ना भाजपा के नेताओं को देखा गमला चुरा रहे थे। तो यह गमला और कई जगह से तो नर्सरी वाले हमारे भी मित्र हैं, जबरदस्ती वहां से गमले उठा करके पुलिस वाले जा करके भाजपा के सरकार के इशारे पर उठा के लाए और भाजपा के नेता ही गमला की चोरी करते हुए पकड़े गए। अपनी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से पकड़े गए। मैं देखा उसका चश्मदीद गवाह हूँ। देखिए, आप विपक्ष में बिना मतलब बात कर रहे हैं। हमारे देश की जनता सुखी है। हमारे देश में भंडारे चल रहे हैं। लोग सुनिए, जनता को हमारा मुर्गा बना रहे हैं। आप बिना मतलब देखिए, बिना मतलब की बात न करिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, आप जहाँ लखनऊ में हैं, भाजपा का एक काम बता दीजिए। इन्होंने क्या किया? हजरतगंज का नाम अटल चौक कर दिया, ये काम हो गया। इकाना का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। यूपी 100 का नाम बदल करके इन्होंने 112 कर दिया। अरे काम थोड़े बदल गया, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। और इलाहाबाद का नाम इन्होंने प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। अभी गाजीपुर का नाम बदलने के लिए भी झंझट चल रहा है। और तमाशा हो गया लखनऊ का नाम बदलने में। भाई तो लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर करो, चाहे मच्छी भवन जाके आप देख लीजिए, भूल भुलैया के बगल में पक्का पुल के पास वो मच्छी भवन जहाँ से उत्तर प्रदेश का मोनो लिया गया है ना, लाखन निषाद का वो घर मकान रहा है, भवन रहा है। तो इस लखनऊ का नाम लक्ष्मण का क्या योगदान है भाई? राम के तथा कथित राम के भाई लक्ष्मण का यहाँ से क्या संबंध है? लाखन पासी और नहीं तो इसका नाम लाखन निषाद के नाम पर होना चाहिए। जब यह विवाद उठा तो भारतीय जनता पार्टी पूछ दबा ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक अब देश की जनता समझ गई है। 5 किलो राशन वाला लास्ट सवाल है, आप समाजवादी पार्टी में फिर वापस आ रहे हैं क्या? देखिए, मैं मंडलवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, पेरियारवादी हूँ, ललईवादी हूँ। और मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम प्रसाद अहिर, रामचरण निषाद, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानता हूँ, पूज्य मानता हूँ। उनके पद चिन्हों पर चल करके सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूत करना चाहता हूँ। और मेरे लिए दल का कोई बहुत महत्व नहीं होता। देखिए, देश की आज़ादी के लिए तमाम लोग शहीद हुए तो आज़ादी को देखने के लिए नहीं किए। तमाम लोग, चाहे राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका मांझी हो, समाधान निषाद हो, लोचन मल्ला हो, महादेव क्यों, तमाम हमारे समाज के लोग भी देश के लिए शहीद। उनका सपना था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को अम्बेडकरवाद और मंडलवाद को नया तेवर देने के लिए लौटन राम की चिंता रहती है। सपा कांग्रेस में हूँ, आज समाजवादी पार्टी में जाऊंगा कि कहाँ जाऊंगा, वो बात की बातें हैं। जनता के हित में जो उपयुक्त लगेगा। तो भाई देखिए, ये राजनीति को अच्छा आपकी निगाह में अखिलेश जी कैसे नेता? देखिए, अखिलेश जी ने जो काम किया है, मैं आप सच्चाई बता दूं कि 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी में था। और मैं किसी दल में जाता हूं तो अपने मुद्दे के आधार पर जाता हूं। 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं कभी राहुल गांधी जी से भी जाकर के वार्ता किया। मैं समाजवादी पार्टी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो माननीय नेताजी ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव 5 मार्च और 10 मार्च 2004 को भेजा। और अखिलेश यादव जी के सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि निषाद राज हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम पर जयंती हो। तो 2013 में सार्वजनिक अवकाश भी इन्होंने घोषित किया। और आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 2016 में 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने शासनादेश भी किया था अनुसूचित जातियों में परिभाषित करने के लिए। देखिए, कहते हैं लोग समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की सरकार थी, सारी योजनाओं का लाभ केवल यादव और मुसलमानों को मिलता था। मैं जानना चाहता हूं कि कन्या विद्याधन की योजना लागू की गई थी, तो क्या उसका लाभ केवल यादव मुसलमान की लड़कियों को मिला क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था, तो लौटर राम की 2 बेटियों ज्योति प्रभा निषाद और जया प्रभा निषाद को जो है 30-30 हज़ार रुपया कैसे मिला? शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति कैसे मिली? अभी चलिए, मेरे घर में 2 अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा दिया गया लैपटॉप टकाटक झकाझक चल रहा है। और मेरी लड़कियां बच्चे मेरे उसी लैपटॉप की मदद से जो है हायर एजुकेशन ले लिए, MA और BEd कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए। निषाद राज जी का राम से बहुत करीबी रिश्ता था। देखिए, आपका 10 करोड़ रुपया
निषाद राज की मूर्ति के लिए योगी जी ने दिया है, वहां पे एकदम चमन बता दिया। आप बता रहे कुछ किया नहीं निषाद। अच्छा, मूर्ति लगाने से, प्रतिमा लगाने से जो है निषादों का कायाकल्प नहीं होगा। ये वोट का समय आता है तो निषाद राज और राम की मित्रता की बात करते हैं, और जब जब ये सत्ता में आते हैं तो निषादों को अधिकार विहीन करने का काम करते हैं। यही योगी आदित्यनाथ जी जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में गोरखपुर से सांसद थे, तो ये कहते थे कि निषाद, मल्ला, केवट बिन, धीवर, काहर आदि जातियां सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है, इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। जब कसरवल में 7 जून 2015 को संजय निषाद ने खुद साजिश करके चर्चा में आने के लिए अखिलेश निषाद की हत्या करा दिया अपने आदमी से, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था निषाद आरक्षण आंदोलन के साथ हमारा समर्थन है। और 3 जुलाई 2015 को गोरखपुर में निषाद मछुआरा सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि निषादों के आरक्षण के, सम्मान की, अधिकार की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो यह जो अखिलेश यादव ने प्रस्ताव शासनादेश किया था, हमने राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से हमने उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में पैरवी किया, और 29 मार्च 2017 को जो है जजमेंट आया, अंतरिम निर्णय आया कि शासनादेश के अनुसार इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। 5 साल तक उस मामले को योगी सरकार लटकाए रही। जब बार बार जो है शासन जो है इनसे जवाब मांगता रहा, हलफनामा मांगता रहा और हिला हवाली ये करते रहे, जब कड़क रुख अपनाया योगी आदित्यनाथ ने, एक नए सिरे से, यानी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करके नया शासनादेश जारी कराए और अपने मठ के एक करिंदे से एक खिलाफ में याचिका दायर करा करके स्टे करा दिए, और 31 अगस्त 2021 को उस प्रस्ताव को ही एंडलेस कर दिए, अधिसूचना को ही वापस ले लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, फूलन देवी की प्रतिमा लगने का मुद्दा हम लोगों ने 25 जुलाई 2021 को 18 स्थानों पर 35 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। प्रतिमा पटना से बन करके आ गई थी। योगी आदित्यनाथ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और भारी पुलिस बल लगा करके उन प्रतिमाओं को पुलिस के कब्जे में ला करके प्रतिमा को नहीं लगने दिया गया। तो जो हमारे बहन का सम्मान नहीं कर सकता, हमारे निषाद की गरिमा को प्रभावित करता, वह निषाद राज और राम की मित्रता की अगर बात करता है तो वह छली है, कपटी है, धूर्त है, वह हमारे समाज का दुश्मन है। मंडल विरोधी भाजपा कभी पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। निषाद राज की छुट्टी का अवकाश इन्होंने घोषित खत्म किया, ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके। जो नेताजी ने 1994 में शासनादेश किया था, बालू मौरंग खनन का पट्टा जो है निषाद समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा के नियम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, और कांग्रेस के समय जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी और बीपी सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो हमारे निषाद के समाज के जो परंपरागत पेशे जल से जुड़े हुए थे उसे देने का शासनादेश किए थे। यही योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि अभी खुली नीलामी हो रही है, और बड़े बड़े जो है सामंती, दबंग, गुंडे और माफिया जो है तालाबों पर, पोखरों पर, जलाशयों पर, झीलों पर कब्जा कर लिए हैं, और हमारा समाज जो है अपने परंपरागत पेशे से, पुश्तैनी अधिकारों से वंचित है। तो यह निषाद समाज अब जो है कि इन्हें माफ नहीं करेगा।